तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का हिंदी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, आप लोगों का 26 अगस्त को हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला मंथली एग्ज़ाम। तो आप लोगों के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बातचीत से संबंधित VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जिसमें से आपके एग्ज़ाम में कम से कम 5-6 प्रश्न आएगा ही आएगा। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर। इसमें कह रहा है क्या, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के कवि हैं, रचनाकार है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 आधुनिक काल के हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर राइट होगा। आगे दिया हुआ 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा बाल कृष्ण भट्ट का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर राइट होगा। ऑप्शन नंबर 3। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है क्या, बाल कृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस का एग्ज़ाम कब उत्तीर्ण की थी? तो इसका आंसर होगा 1867 में किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है क्या, इसमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा, नूतन ब्रह्मचारी। आगे दिया हुआ है 5 नंबर का रहा है क्या, बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप्त का संचालन कितने वर्ष तक किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 33 वर्ष तक किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर राइट होगा, 33 वर्ष। आगे दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है क्या, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो इसका आंसर होगा मवाद और धुआं। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। आगे दिया हुआ है रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों तक मानव मुख नहीं देख सका था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 16 वर्ष तक नहीं देख सका था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर राइट आंसर होगा 16 वर्ष तक। अब देखिए आगे दिया हुआ है 8 नंबर। इसमें कह रहा है क्या, बात करने का हुनर किसके पास है? तो इसका आंसर होगा यूरोप के लोगों के पास है बात करने का हुनर। ऑप्शन नंबर 3 इसका भी आंसर राइट होगा। आगे दिया हुआ है 9 नंबर। इसमें कह रहा है क्या, असल बातचीत सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच ही हो सकता है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर होगा, यह कथन एडिसन का है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। आगे दिया हुआ है 8 नंबर। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? तो आप लोग को पता होगा, जो बालकृष्ण भट्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बालकृष्ण भट्ट। आगे दिया हुआ इसमें कह रहा है क्या, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो इसका आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होगा। आगे दिया हुआ है 12 नंबर। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? मतलब कि किसने आरंभ किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बालकृष्ण भट्ट ने आरंभ किया था। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, इसमें से कौन बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है? तो आप लोगों को पता होगा, जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नूतन ब्रह्मचारी। इसका आंसर राइट होगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, बातचीत साहित्य का कौन सी विधा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निबंध है। बातचीत क्या है? तो इसका आंसर होगा बातचीत एक निबंध है। आगे दिया हुआ इसमें कह रहा है क्या, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, जो हिंदी प्रदीप है, प्रदीप पत्रिका है, इसका संपादन किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर राइट होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ इसमें कह रहा है क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किसे अंग्रेजी साहित्य का एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बालकृष्ण भट्ट जी को रखा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट होगा। आगे दिया है उसमें कह रहा है क्या, इसमें से कौन सा बालकृष्ण भट्ट का रचना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि 3 बातचीत है। आगे दिया हुआ है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो इसका आंसर होगा अवाक होकर बात करना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर राइट होगा, अवाक होकर बातचीत करना।
आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो इसका आंसर होगा संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर, मतलब कि 3 इसका आंसर राइट होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, मतलब कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो उसका आप लोग को पता होगा, जो बाल कृष्ण भट्ट जी थे उसका जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 23 जून 1844 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, इसमें से कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट जी का नहीं है, तो इसका आंसर होगा, शायद इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, परीक्षा गुरु नहीं है उनका, समझे। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, इसमें से कौन सा रचना बाल कृष्ण भट्ट जी का है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रेल का विकट खेल आपका बाल कृष्ण भट्ट जी का ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट हो जाएगा। अब देखिए आगे दिया है, उसमें कह रहा है क्या, बातचीत निबंध के माध्यम से लेखक बाल कृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं, तो इसका आंसर होगा बातचीत की शैली। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ, इसमें कह रहा है क्या, जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सी, यानी कि बाल कृष्ण भट्ट जी का है। अब देखिए आगे दिया हुआ, इसमें कह रहा है क्या, बाल कृष्ण भट्ट जी का पिता क्या था, तो इसका आंसर क्या होगा, बाल कृष्ण भट्ट जी का पिता का नाम क्या था, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, बेनी प्रसाद भट्ट था। बाल कृष्ण भट्ट का पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। अब आगे दिया हुआ है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की विधा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी का है। अब आगे दिया हुआ है, वाद विवाद और संवाद क्या है, तो यह आपका एक प्रकार के आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। आगे दिया हुआ है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुँह से एक बात सुनी, तो इसका आंसर होगा फ्राइडे के मुँह से। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, कि बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब आरंभ किया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1877 में। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, बाल कृष्ण भट्ट जी के पिता क्या थे पेशे से, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा व्यापारी थे, समझे, क्या थे, तो व्यापारी थे, और नाम क्या था, तो नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। अब देखिए आगे दिया हुआ, इसमें कह रहा है क्या, नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा मंगल पाठ को कहते हैं नंदी पाठ। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट होगा। आगे दिया हुआ है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किसका है, तो इसका आंसर होगा वेन जॉनसन का। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट होगा। आगे दिया हुआ है, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है, तो इसका आंसर होगा हल्का और स्वच्छ। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट होगा। आगे दिया हुआ है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो इसका आंसर होगा वाक शक्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है क्या, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक पाई जाती है, तो इसका आंसर का क्या होगा, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया, पहला दिया हुआ है कि अफ्रीका है, दूसरा ऑप्शन है भारत के, और तीसरा ऑप्शन है यूरोप के, और चौथा है कनाडा के। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए धन्यवाद।